जैसा कि आपने क्लिप्स में देखा, ये जो मशीन है वो हमारे यहाँ पे रेंट पे दी जाती है। तो ऐसा ही काम आप शुरू कर सकते हो, यानी कि रेंट पे आप मिक्सर मशीन हो गया, पानी का टैंकर हो गया, इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित जितने भी सामान हैं, पावड़े, गेती, तसले, तगारे और आरसीसी के ब्लॉक्स हो गए, जो आरसीसी में ब्लॉक्स में यूज़ होते हैं। इसके बाद आपकी जो आरसीसी करने की एक मशीन आती है, यानी कि लिफ्ट टाइप की, वो आप रख सकते हो। इसके भी जो ब्लॉक्स आते हैं वो आप रख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। गांव के अंदर अगर आप ये चीज़ें रखोगे तो मैं कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें हो सकता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कुछ नहीं करना होता। जो भी पार्टी ले जा रही है उससे आपको कुछ एडवांस लेना होता है, कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ती है कि भाई अगर कुछ चीज़ें ब्रेक्स होती हैं या फिर डैमेज होती हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपकी पहले से ही क्लियर होनी चाहिए कि जो भी नुकसान होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। पार्टी से, जिस भी पार्टी को आप अपना सामान दे रहे हो। गांव के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, यानी कि जो शादी ब्याह में जो बर्तन वगैरह यूज़ होते हैं, बहुत सारी, देखिए बर्तन वगैरह समाज वालों के भी होते हैं, पर्टिकुलर समाज वाले अपना खुद का पैसा जमा करके रखते हैं। लेकिन बहुत सारे समाजों में ऐसा नहीं होता। छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे आप बड़े बर्तन, यानी कि कम रेट पे आप बड़े बर्तन, जैसे बड़े बड़े जो आपके पतीले होते हैं, कढ़ाइयाँ होती हैं, बाल्टियाँ होती हैं जिसमें आप दाल वगैरह परोसते हो, पूड़ियाँ बनाने का जो भी बर्तन हो गए, चावल के जो तसले हो गए, ठीक है, बड़े बड़े कड़छियाँ, चम्मच वगैरह हो गए, और कुछ एक कुर्सियाँ हो गई। यानी कि मैं आपको कोई टेंट हाउस खोलने की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप इतना सेटअप छोटी रेंट पे, यानी कि छोटे प्राइस पे आप इसको दे सकते हो। ये आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा चलेगा, इसकी डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होती। कंस्ट्रक्शन संबंधी भी जो मेन चीज़, तो मैंने आज वीडियो बनाने का मेरा जो मोटिव था वो वही था कि कंस्ट्रक्शन का सामान। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो एक अच्छा खासा बिजनेस इसमें है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप एक जेसीबी खरीद सकते हो सेकंड हैंड जेसीबी का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अभी जो नई जेसीबी आती है उसके अंदर सेंसर ज़्यादा होते हैं, उसको रिपेयर करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि उसके लिए इंजीनियर या जो पर्टिकुलर वहाँ का सर्विसमैन है वो चाहिए होता है। लेकिन जो पुरानी जेसीबी होती है वो लोकल मैकेनिक ठीक कर सकता है, यानी जो पर्टिकुलर जेसीबी सुधारता है वो बहुत ही कम खर्चे में उसको रिपेयर कर सकता है। जेसीबी के अंदर आप जो घंटे के हिसाब से बहुत सारी जगह पे 1200 रुपया चार्ज होता है, हमारे यहाँ 1200, 1100 इस हिसाब से चार्ज होता है। आप सोच नहीं सकते, जेसीबी से बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। जेसीबी देखिए, नॉर्मली जो आप 3DX मॉडल वगैरह देखते हो वो 49 HP का होता है, ठीक है। तो वो आपको आसानी से 15 लाख 16 लाख तक की रेंज में मिल जाएगा। वो पैसा भी आप फाइनेंस करवा सकते हो, ठीक है। और जेसीबी जब भी आप खरीदने जाओ तो पर्टिकुलर एक अच्छा खासा मैकेनिक जो जेसीबी का ध्यान, मतलब क्या कह सकते हैं, नॉलेज रखता हो, आप ऐसे मैकेनिक को साथ में लेके जाओ, खरीदो उसको। ट्रैक्टर भी जब भी आप सेकंड हैंड खरीदने जाते हो तो आपको साथ में कोई मैकेनिक लेके जाना चाहिए। इससे क्या होता है, आप एक अच्छी चीज़ खरीद सकते हो, ठीक है। और जेसीबी के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। जेसीबी के अंदर आप सोच नहीं सकते, देखिए बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि प्रोजेक्ट चलते हैं बड़े बड़े, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया के काम होते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं, या फिर कहीं पर एयरपोर्ट वगैरह बन रहे होते हैं, बहुत सारी जगह होती हैं। आप वहाँ पर आप अपनी जेसीबी दे सकते हो, आपको मंथली पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। आपको मंथली पैसा मिलता रहेगा, आपको ड्राइवर ऑपरेटर भी नहीं रखना है, सीधा ऑपरेटर भी वही लोग रखते हैं, आपको सिर्फ जेसीबी अपनी दे देनी है उनको, ठीक है। या फिर कुछ सर्विस वगैरह होती है वो आपको मेंटेन रखना पड़ता है, बाकी सारा खर्चा उनका होता है, आपको सिर्फ मशीन उनको प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो चाहे वो शॉर्ट टाइम के लिए हो, लॉन्ग टाइम के लिए हो, वो आप एक अपनी डील जब भी बैठ के करते हो तो ये एक तरीका हो सकता है, जब भी जहाँ पर भी ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर। बाकी छोटे मोटे काम तो आपको नदी नालों के लिए ये 49 HP वाली जो मशीन है ये इनफ रहती है उस काम के लिए। इससे ऊपर की भी मशीनें आती हैं, लेकिन गांव देहात के लिए उतनी मशीनें इनफ रहती है। ट्रैक्टर की मैं बात करूँ तो ट्रैक्टर से आप जानते हैं, ट्रैक्टर के साथ तो जैसे मैंने टैंकर वाला काम बताया आपको फर्स्ट में, कंस्ट्रक्शन संबंधी काम, तो टैंकर आप रखिए, टैंकर को सप्लाई आप रख सकते हैं, ट्रैक्टर से बांध कर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसके बाद ट्रैक्टर से आप एक थ्रेशर खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, किसी भी काम की कोई लिमिटेशन नहीं होती, लेकिन ये पर्टिकुलर ऐसे काम है जो ज़्यादा कुछ किए बिना वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं। बिजनेस अगर आपको करना है तो एक बार को आपको भले फाइनेंस करना है या फिर किसी से हेल्प लेनी है, पैसा आपको कहीं से जुगाड़ करना पड़ता है, लेकिन अर्निंग इसकी जब शुरू होती है तो तब आपको लगता है कि मेरा जो डिसीजन था वो बहुत सही था। बहुत सारे लोग इन बिज़नेस के अंदर डूबते भी हैं क्योंकि वो राइट टाइम पे राइट चीज़ें नहीं करते, या फिर गलत टाइम पे आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ये काम नहीं चल सकता, तो आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ हर बिज़नेस के पहले थोड़ा सा मार्केट स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।